है वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ पैशन में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ। तो आप लोग इसे देखना, ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। हमेशा एयरफोर्स के एग्ज़ाम में ऐसे ही OWS जो है वो पूछे जाते हैं। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और इस OWS को एकदम बारीकी से देखना, मैं ट्रिकली बताऊँगा तो आप लोग को जल्दी याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो यहाँ पे मैंने कुछ OWS मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर आप लोग देखिए, वन हु फैमिली बिलीव इन फेट और डेस्टिनी। जो भाग्य पे विश्वास करता हो, जो भाग्य पे भरोसा करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? फैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है, भाग्यवादी। अब हम इसे याद कैसे करेंगे? तो वन हु फैमिली बिलीव, देखो आप यहाँ पे बिलीव है यहाँ पे, ठीक है, और फेट भी है यहाँ पे, ठीक है। बिलीव इन फेट, फेट से क्या क्या आया? फैटलिस्ट आया, ठीक है। फेट से क्या आया? फैटलिस्ट आया। तो हमें इसे इस तरीके से याद रखेंगे कि फेट से फैटलिस्ट आया, सिर्फ लास्ट में आप लोग लिस्ट लगा दो और फैटलिस्ट बन गया, भाग्यवादी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सपोर्टर ऑफ द काउज ऑफ वोमेन, जो किसी कारणवश औरतों को सपोर्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नारीवादी कहते हैं, फेमिनिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब हम इसे कैसे याद रखेंगे? इसे याद रखने का सबसे बेहतर तरीका है, वुमेन में वुमेन लोग क्या होती है? फीमेल होती है, ठीक है। वुमेन लोग फीमेल होती है कि नहीं होती है? तो फीमेल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फीमेल, मेल FE, फेम, फेम तो यूज़ करते ही हैं उसमें भी। तो फेमिनिस्ट, लास्ट में आप लोग INIST लगा दो, फेमिनिस्ट हो जाएगा। और आप सीधे आप इसे सिर्फ देखते रहो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ ऑप्शन होगा। ऑप्शन जैसे ही आप देखोगे तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, डायरेक्ट उस ऑप्शन पे ध्यान जाएगा, सीधा तुम्हारा टिक जाएगा उसी पे। तो आप लोग सिर्फ देखो, याद करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर एक बार भी आप देख लो तो तुरंत याद हो जाएगा। तो फीमेल से हम लोग क्या याद रखेंगे? फेमिनिस्ट याद रखेंगे, जिसका होता है नारीवादी। द मर्डर ऑफ ए ब्रदर, ये तो बहुत ही नॉर्मल है, जो आप लोग जानते होंगे। फैट्रीसाइड होता है, ठीक है, पिता की हत्या करने वालों को पैट्रीसाइड कहते हैं ये, लेकिन भाई की हत्या करना है तो उसे फैट्रीसाइड कहेंगे, मातृ हत्या, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदाउट पेमेंट और ऑफ कोस्ट, विदाउट पेमेंट और ऑफ कोस्ट यानी कि किसी भी पेमेंट और बिना कोस्ट के, उसे हम क्या कहते हैं? सेंत मत मेत कहते हैं, ठीक है। ग्रेटिक्स, ग्रेटिक्स कहते हैं, ठीक है। देखो इसके हम कैसे याद रखेंगे? ग्रेनाइट पत्थर हम लिए, ठीक है। ग्रेनाइट पत्थर क्या होता है? ग्रेटिक्स, ग्रेनाइट, ठीक है। वो हम बिना किसी कोस्ट और बिना किसी पेमेंट के लिए, जिससे ये आपको जल्दी से याद हो जाए, ग्रेटिक्स, ठीक है। ग्रेनाइट पत्थर से आप लोग याद रखो कि ग्रेटिक्स होता है। ग्रेनाइट पत्थर लिए बिना किसी कोस्ट, बिना किसी पेमेंट के, ठीक है, तो उसे हम ग्रेटिक्स कहते हैं। द हैबिट ऑफ ईटिंग टू मच, यानी कि बहुत उसको हैबिट है किसी को, यानी कि मान लो कि मोहन को बहुत हैबिट है खाने का, तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्रीवैलिटी कहेंगे, पेटू, ठीक है। ग्रीवैलिटी तो आपको याद रहेगा, ठीक है। ग्रीवैलिटी, ग्रीव से याद रखो, पेट, ग्रीव, ग्रीव मतलब पेट आपका, जो अब खा लियो बहुत तो पेटू उसका नाम रखा गया। किलिंग ऑफ ए होल रेस, यानी कि किलिंग ऑफ ए होल रेस यानी कि सारे के सारे रेस के लिए उसका हत्या कर देना, यानी कि उसे मार डालना, या फिर खुद से मर जाना, जिससे हम जीनोसाइड कहते हैं, जाति संहार, ठीक है। तो हम इसे कैसे याद रखेंगे? देखो यहाँ पे किलिंग का बात आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे आप लोग गौर से देखो, यहाँ पे किलिंग का बात आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो किलिंग का बात आ रहा है, तो किलिंग में तो खुद से भी मरना होता है और दूसरे लोग से भी मारना होता है। तो खुद से मरने को हम क्या कहते हैं? सुसाइड कहते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो जीनोसाइड है, जीनोसाइड यानी कि जाति संहार। जीनो को अगर हम यहाँ पे मतलब कि ब्लैंक्स कर दें और सुसाइड लगा दें तो यहाँ पे कैसा होगा, ठीक है। इससे आप लोग याद रख सकते हो कि किलिंग से रिलेटेड है तो सुसाइड होगा। सुसाइड से हम लोग क्या याद रखेंगे? जीनोसाइड यानी कि जीन की हत्या, ठीक है, जीन की हत्या, जाति संहार, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मेडिसिन दैट किल जर्म्स, एक मेडिसिन है जिससे जर्म्स को किल किया जाता है। तो ये तो आपको खैर नॉर्मली याद ही होगा, जर्म्स है तो जर्मिसाइड, ठीक है, तो जीवाणु नाशक हो जाएगा इसका। एनिमल लिविंग ऑन प्लांट, जो एनिमल जो है लीव करता है यानी कि उसमें रहता है पेड़ पौधे में, तो उसे हम क्या कहते हैं? हार्बीवोरस, ये भी आप लोग को याद होगा, ठीक है, क्योंकि या फिर ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हो, शाकाहारी होता है, हार्निवोरस भी कहते हैं, ओमनिवोरस कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप इसे याद रख सकते हो।
उम्मीद करता हूँ काफ़ी आप लोगों को अच्छा हो रहा होगा, लग रहा होगा। मैं बस जैसे जैसे आप लोगों को ट्रिकली बता रहा हूँ बस वैसे वैसे आप लोग याद रखो, ठीक है। द किलिंग ऑफ वन मैन बाय अनदर मैन, ठीक है। द किलिंग ऑफ वन मैन बाय अनदर मैन, दूसरे आदमी के द्वारा उस आदमी की हत्या कर देना, ठीक है। यानी कि घर में कुछ लोग हैं, ठीक है, तो इसका क्या होगा, होमिसाइड होगा, मानव हत्या, ठीक है। तो मैं अब इसका ट्रिक बताता हूँ। होमिसाइड, एक आया तुम्हारा जीनोसाइड, किलिंग ऑफ ए होल रेस, ठीक है। एक आया होमिसाइड, तो ट्रिक से कनेक्ट करके याद रखोगे तो दोनों याद हो जाएगा। होमिसाइड, होम में घर में दो लोग रह रहे हैं, ठीक है, दो लोग रह रहे हैं, भाई है, दोनों भाई है, ठीक है। तो दोनों भाई जो है आपस में ही लड़ गए, यानी कि आपस में ही एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। तो घर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, होम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे होमी है तो होमी साइड कर देंगे। और साइड तो आप लोगों को बताया हूँ मैं कि सुसाइड से आप लोग साइड याद रख सकते हो, या फिर होम से आप लोग होमी याद रख सकते हो। तो यहाँ पे होमी साइड, मानव हत्या आप लोग याद रखोगे। एन ऑफिसर विच नो सैलरी इज पेड, एक ऑफिस है, सॉरी एक ऑफिसर नहीं है, एक ऑफिस है, वन हु विच, एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज़ पेड, एक ऑफिस है जिसमें सैलरी को पेड नहीं किया जाता है, सैलरी नहीं दिया जाता, उसे हम क्या कहते हैं, ऑनरेरी कहते हैं, अवैतनिक। एक मान लेते हैं ऑफिस में एक बॉस है, बॉस जो है बहुत ही खड़ूस है, ठीक है, खड़ूस बॉस नहीं होता है, उसके लिए पैसा उसको नहीं देता है, सैलरी उसे पेड नहीं करता है, ठीक है। तो वो बॉस जो है उस ऑफिस का ऑनर तो है ही, ठीक है। तो ऑनर है तो उसका मर्जी चलेगा, क्योंकि हम दे पैसा चाहे ना दें एम्प्लॉय को। तो ऑनररी, ऑनर से आप लोग याद रखो, ऑनररी होता है अवैतनिक। ऑफिस से आप लोग याद रखो कि ऑफिस का एक ऑनर होता है, ठीक है, ऑफिस का एक ऑनर होगा तभी तो ऑनररी शब्द वर्ड आएगा, अवैतनिक। तो आप ऑनर से ऑनररी याद रखो, ठीक है। ऑफिस जैसे ही आएगा दिमाग में, अरे दिमाग ऑफिस है तो यानी ऑफिस में एक ऑनर होता है, ठीक है, तो तुरंत दिमाग जाएगा आपका ऑनररी वाले ऑप्शन पे, ठीक है। तो इस तरीक़े से याद रखोगे तो आप लोग जल्दी याद होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन हु इंटरटेन हिज गेस्ट वेल, जो इंटरटेन करता है और गेस्ट लोगों को, उसे हम क्या कहते हैं, या फिर गेस्ट लोगों के अच्छी तरीक़ा से देखभाल करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हॉस्पिटेबल कहते हैं, सत्कार करने वाला। हॉस्पिटेबल आप लोग याद रखो, हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट आते हैं वो एक गेस्ट की तरह होते हैं, ठीक है। तो गेस्ट से आप लोग याद रखो हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से याद रखो आप गेस्ट, हॉस्पिटेबल, सत्कार करने वाला, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन हु लैक्स नॉलेज, जिसके पास नॉलेज की कमी होती है उसे हम क्या कहते हैं, इग्नोरेंट कहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, इग्नोरेंट कहते हैं, अनपढ़ कहते हैं। तो ये तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये तो एक आपका नॉर्मल सा वर्ड है, इग्नोरेंट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैट विच इज़ कॉन्ट्रेरी टू लॉ, तो इसका तो इलीगल होगा, क्या कैसे होगा, गैर कानूनी। लॉ को हम कि कभी भी बोल सकते हैं, कभी भी उसे हम मतलब कि गलत तरीक़ा से यूज़ कर सकते हैं। लॉ तो लॉ है, लॉ तो लॉ बन गया जो बन गया, ठीक है। तो उससे हम याद रखेंगे इलीगल, ठीक है, क्योंकि लीगल इलीगल तो लॉ में ही यूज़ होता है, लॉ में भी तो सब लोग बोलते हैं ये लीगल लॉ नहीं है, ये अनलीगल लॉ है, तो इससे हम याद रखेंगे लीगल, ठीक है। मैं तो ऐसे ही याद करता था, गैर कानूनी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ हैंड राइटिंग विच कैन नॉट बी इजली रीड, ठीक है। एक हैंड राइटिंग है जिसे मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है तो उसे अच्छे मतलब बेहतर तरीके से पढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है। तो उसे हम क्या करेंगे, इनविजिबल कहते हैं, ना पढ़ने योग्य। तो ये तो आपको इस वर्ड में हिसाब से नजर आ रहा है, वर्ड में ही आपका ये वर्ड छूटा हुआ है, हैंड राइटिंग विच कैन नॉट बी इजली रीड, यानी कि इनविजिबल, ठीक है, ना पढ़ने योग्य। तो आपका नॉर्मल सा वन हु इज अनेबल टू रीड एंड राइट, जिसे पढ़ा ना ही लिखा जा सके उसे हम क्या कहेंगे, इलिटरेट कहेंगे, अशिक्षित कहेंगे, ठीक है। ये भी आपका कॉमन वर्ड है, इसे भी आप पढ़ते हैं, याद रख सकते हैं।
उसमें इम लगा दिए, यानी कि इम्प्रेग मतलब प्रेग्नेंट वुमेन पे अटैक नहीं करना चाहिए। तो आप इस तरीक़ा से याद रख सकते हो। दैट विच कैन नॉट बी पासेड थ्रू, दैट विच कैन नॉट बी पासेड थ्रू यानी कि किसी चीज़ को पास नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉबेबल कहेंगे, असंभव। ठीक है, असंभव जिसे कभी भी पास नहीं किया जा सकता है। दैट विच कैन नॉट बी पास थ्रू यानी कभी भी किसी दूसरे की जगह पे नहीं भेजा जा सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, असंभव कहेंगे। ठीक है, यानी कि कभी भी नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल से आप लोग याद नहीं सकते, इसे याद रख सकते हो, इम्प्रॉबेबल, इम्पॉसिबल, इम्प्रॉबेबल। दैट विच कैन नॉट बी पास थ्रू यानी कि किसी के पास दोबारा से भेजा ना जा सके, तो उसे हम क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल या फिर इम्प्रॉबेबल। ठीक है, दैट विच कैन नॉट बी पुट इनटू प्रैक्टिस, दैट विच कैन नॉट बी पुट इनटू प्रैक्टिस, तो हम इसे क्या कहेंगे, जिसे प्रैक्टिस में लाया नहीं जा सके, उसे हम क्या कहेंगे, इम्प्रैक्टिसेबल। इम लगा दिए यानी कि उसमें निगेटिव वर्ड है, सीधा बात, इसमें तो कुछ याद ही नहीं रखना है। प्रैक्टिस से आप लोग याद रखोगे इम्प्रैक्टिस, और उसमें एबल लगा दो तो अव्यवहारिक हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैट विच कैन नॉट बी अप्रोच्ड, जिसे अप्रोच नहीं किया जा सके यानी कि जिसे किसी तरीका का कुछ भी नहीं दिया जा सके, मतलब कि कोई काम वाम उसके पास है नहीं, उसके पास बस ऐसे ही बैठा हुआ नल्ला एकदम। ठीक है, तो चलिए इसका क्या होगा, अगम्य होगा, इनएक्सेसिबल। ठीक है, इनएक्सेसिबल यानी कि उसे कुछ भी तरीका का चीज़ नहीं दिया गया, यानी कि वो एक्सेस नहीं है, तो एक्सेस नहीं है तो ऐसे अप्रोच कोई भी नहीं कर रहा। ठीक है, तो अप्रोच कोई नहीं कर रहा तो मतलब कि वो एक अगम्य व्यक्ति है, मतलब एक असभ्य है, उसे साइड रखा गया। तो आप इस तरीक़ा से इसे याद रख सकते हो, इनएक्सेबल। दैट विच इज़ नॉट पॉसिबल, दैट विच इज़ नॉट पॉसिबल यानी कि इम्पॉसिबल, ये तो खैर नॉर्मल सा वर्ड में ही छुपा हुआ है। दैट विच कैन नॉट बी हेयर्ड, जिसे सुना ना जा सके, इन ऑडिएबल, ऑडियो को हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं, तो हम इसे उसमें हम क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे और उसमें हम बोल देंगे इन ऑडिएबल, अश्रव्य। दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, इनकरेक्टिलिजिबल, इनकॉरेलिजिबल, असुधार्य। ठीक है, तो करेक्ट से आप लोग याद रखो इनकॉरेलिजिबल। ठीक है, क्योंकि ये सब जो है वो वर्ड में ही छुपा रहता है। ठीक है, आपको लगेगा कि ये होना चाहिए लेकिन वो होता नहीं है, वर्ड में ही आप लोग जो भी आप लोग का लास्ट वर्ड होता है, जैसे कि पॉसिबल हो गया, हेड हो गया, करेक्टेड हो गया, बिलीव हो गया, कर्ड हो गया, ये सब जो होता है वो लास्ट में ही आप लोग इन या इम लगा दो तो वो उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बन जाता है। ठीक है, तो दैट विच कैन नॉट बी कर्ड। ठीक है, तो इनक्रेडिबल, ये भी सॉरी मैं ऊपर का है वो मैं नीचे बोल दिया, तो इनक्रेडिबल। ठीक है, लाइलाज या फिर असाध्य। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दैट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन, जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकते, उससे हम क्या कहेंगे, इनएक्सप्लिकेबल। ठीक है, इनएक्सप्लिकेबल हो गया व्याख्या ना करने योग्य, यानी कि जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सके। हाँ, कोई क्वेश्चन है जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ तो उसमें इन लगा दो और एक्सप्लिकेबल लगा दो, तो आपका वो OWS बन जाएगा। वन हु इज़ नॉट लेबल टू कमिट मिस्टेक और एरर, वन हु इज़ नॉट लेबल टू कमिट मिस्टेक और एरर, यानी किसी भी तरीका का लेबल जो है उस पर कमिट नहीं किया, ना ही उस पर मिस्टेक और एरर हो रहा है, तो मतलब इसका क्या होगा, इनफैलिबल, अचूक जिसको बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो एक मिस्टेक वर्ड आ रहा है, मिस्टेक वर्ड आ रहा है, तो मिस्टेक से भी आप इसको याद रख सकते हो, वन हु इज़ नॉट एबल टू कमिट मिस्टेक और एबल। अचूक, अचूक मतलब कि एक लड़का है जिससे कोई काम दिया गया, ठीक है, मतलब कि कुछ उसे लाने के लिए दिया गया है, ठीक है, तो वो लड़के से कुछ मिस्टेक हो जाता है या फिर कोई किसी भी तरीका का मतलब एरर हो जाता है, लेबल हो जाता है, कमिट हो जाता है, मतलब कि किसी भी तरीका का दुर्घटना उसके साथ हो जाता है, तो उसके साथ अचूक हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, यानी कि इनफैलिबल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से मिस्टेक से आप इनफैलिबल भी याद रख सकते हो। ठीक है, फॉल हो गया मतलब फॉल्स हो गया, मतलब गलत हो गया, चूक हो गया। कैपेबल ऑफ कैचिंग फायर, कैपेबल ऑफ कैचिंग फायर, फायर को कैच करने का उसके पास कैपेबिलिटी है, यानी कि उसके पास मतलब क्षमता है कि फायर को कैच कर ले, तो ये तो खैर एक असंभव सा बात है, फायर को कोई कैसे कैच कर सकता है। तो इनफैलिबल इसे याद रखेंगे। ज्वलनशील, ठीक है, ज्वलनशील होता है इनफ्लैमेबल। ठीक है, दैट विच कैन नॉट बी इमिटेड, जो इमिट ना हो तो इनइमिटेबल, अनोखा।
दैट विच इज़ क्विट हार्मलेस, सीधा साधा जिसको हम बोलते हैं, दैट विच इज़ क्विट हार्मलेस, यानी कि वो हार्मलेस है बिल्कुल भी तरीक़ा से, तो उससे हम क्या कहते हैं, इनॉक्सियस कहते हैं, सीधा साधा, ठीक है, इनॉक्सियस। आप लोग इसे एक बार दो बार देखना, सब कुछ याद हो जाएगा। वन हु सॉरी दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसे डिफीट मतलब जिसे हराया ना जा सके, उसे हम क्या कहेंगे, इनवेनिसिबल कहेंगे, ठीक है, इनवेनिसिबल। इसे आप लोग कैसे याद रखोगे, तो देखो इनवेनिसिबल, इससे कुछ निकल कर आ रहा है क्या, इनविनिसिबल, विनिसिबल, विनी, विंसी, ये आ रहा है ना, इनविंसिबल, विंसिबल को कभी हराया नहीं जा सकता, ऐसे आप लोग याद रख सकते हो। विंसी यहाँ पे, ठीक है, विंसी, जिसे एक विंसी नाम का लड़का है जिसे कभी भी हराया नहीं जा सकता, ठीक है, तो उसमें हम क्या, उसे हम कैसे याद रख सकते हैं, इनविंसिबल अजय। वन हु नोज सेवरल लैंग्वेज, वन हु नोज सेवरल लैंग्वेज, लैंग्वेज है जो जहाँ पे सभी लोग उस लैंग्वेज के बारे में जानते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लिंग्विस्ट कहते हैं, भाषा वैज्ञानिक, ठीक है, जिसे उस भाषा को सभी लोग याद रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लिंग्विस्ट कहते हैं। अ पर्सन हु टॉक्स टू मच, अ पर्सन हु टॉक्स टू मच मतलब कि एक पर्सन है जो बहुत बोलता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, उसे हम क्या कहते हैं, लॉक्वेसियस कहते हैं, वाचाल, ठीक है, लॉक्वेसियस। तो इसे आप क्या याद रखोगे, कैसे याद रखोगे, लॉक्वेस, एक पर्सन है जो काफ़ी ज़्यादा बोलता है, लॉक्वेस, लॉक है मतलब वो बोलने पे कंट्रोल नहीं करता है, लॉक नहीं लगाता है अपने मुंह पे और वो बोलता चला जाता है, तो आप लॉक से लॉकेस्वेस याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का काफ़ी अच्छा हो गया है, तो मैं यहाँ पे काफ़ी 30 से 36 तक जो है 30 OWS मैंने लिया था, तो मैंने वो सारा का सारा आप लोगों को बता दिया, और भी है मेरे पास, तो मैं आऊँगा आप लोगों के पास। तो आप लोग चैनल पे बने रहने के लिए आप लोगों को काफ़ी शुक्रिया, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, OWS याद करते रहिए, वो कैप्स पे ध्यान देते रहिए, इंग्लिश पे ध्यान देते रहिए, मैथ फिजिक्स सब चीज़ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी बहुत टाइम है आप लोगों के पास, क्योंकि दोनों का दोनों एग्ज़ाम कंबाइन होने वाला, ये तो आप लोग लिख के रख लो, क्योंकि एग्ज़ाम नहीं होने वाला, पेपर में साफ साफ दिया हुआ है जुलाई में कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा एग्ज़ाम जो है सितंबर में आपका होगा, तो आप लोगों के पास बहुत टाइम है, आप लोग एकदम अच्छे से तैयारी कर सकते हो। जिनका तैयारी नहीं भी हुआ है वो अभी भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि एयरफोर्स के एग्ज़ाम के लिए बस 1 मंथ बहुत है, ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ लिया जाए तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, लिखिए, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना वायरस से बचते रहिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र कीजिए हाथ को, खुद को, तो अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।